आपको दे देते हैं। राजस्थान में पल पल आंकड़े बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांटे की टक्कर राजस्थान में, यानी कि अंत तक किसकी बनेगी सरकार, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, बीजेपी 98 पर, 2 सीटें कम है यहाँ पर। सत्ता में रुझानों में 100 सीटें चाहिए अगर उसको सत्ता में आना है, तो कांग्रेस पार्टी 92 पर, 6 सीटें यहाँ पर वो पीछे चल रही है। लेकिन आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच इस वक्त दिखाई दे रही है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में यहाँ पर बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। बीजेपी ने पिछली बार 109 सीटें जीती थी और पिछली बार के मुकाबले इस बार रुझानों में उसकी सीटें बढ़कर 112 दिखाई दे रही हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी फायदे में दिखाई दे रही है। 109 सीटें पिछली बार थी, 113 अभी हो गई हैं रुझानों में। हालांकि इंतजार करना होगा। आपको बताते चले 116 सीटें होने के साथ ही बीजेपी के लिए फिर वहां पर दिक्कत की बात नहीं रह जाएगी। 192 के रुझान सामने आए हैं, जबकि कांटे की टक्कर फिर से राजस्थान में। शशि शेखर जी 95-95, राजस्थान 95-95। शशि शेखर जी। चित्रा, जब ये रुझानों वाला मामला शुरू होता है तो मेरे भी दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ती घटती रहती है। लेकिन मुझे एक शेर याद आता है हर बार, बशीर बद्र का जी। इस राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा। तो अभी तो कोई आएगा कोई जाएगा, थोड़ा 2 घंटे का समय लगेगा। लेकिन रुझानों से 2 बातें बहुत साफ हो गई हैं। पहले तो आपके सर्वे के बारे में मैं कहूँ कि आपका सर्वे सही होता प्रतीत हो रहा है, जिसको लेके दुनिया भर का वितंडावाद हो रहा था। दूसरे, मुझे मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के जो रिजल्ट्स है, अभी अगर इस पर टिप्पणी करूं तो कल ये अभी थोड़ी देर बाद बदल सकते हैं, तो दोनों जो है चौंकाने वाले इसलिए लगते हैं कि दोनों मुख्यमंत्रियों को अपने स्थान को रिटेन करना उतना आसान नहीं था। राजस्थान में रवायत की वजह से और मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय की हुकूमत की वजह से। पर अगर ये होता है तो ये भारतीय लोकतंत्र में एक नए तरीके की बनावट उत्तर भारत के इतिहास में होगी, क्योंकि बाकी जगहों पे ऐसा होता रहा है। उड़ीसा में हम देख ही रहे हैं। चित्रा, ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। राजस्थान में लेकिन कांटे की टक्कर है। 194 के रुझान सामने आए हैं। 199 में से बीजेपी 95 पर, कांग्रेस पार्टी 94 पर। दोनों ही एक दूसरे का पीछा करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कौन कब आगे बढ़ जा रहा है देखते ही देखते पल पल भर में ये आंकड़े तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की दे दें आपको, भूपेश बघेल भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। रमन सिंह भी राजनांदगांव से पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में जहां पर सरकार बनाने के बिल्कुल करीब कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है, बीच में आंकड़े उसके रुझानों में सरकार बनाते हुए भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, भूपेश बघेल को आप देख रहे हैं पाटन सीट से। भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, विजय पटेल वहां से आगे चल रहे हैं। सांसद हैं दुर्ग के भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा लग रहा है कि क्या सांसद को उतार कर कमाल करने की जो कोशिश कांग्रेस की ओर, बीजेपी की ओर से की गई थी, उसमें कामयाबी मिल रही है। राजनांदगांव पर भी जोर डालिए। राजनांदगांव में रमन सिंह पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि छत्तीसगढ़ की जनता के दिमाग में क्या बातें बैठी हुई थी। जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी बिल्कुल आ गई है सत्ता के करीब। भारतीय जनता पार्टी 115 पर पहुंच चुकी है, बीजेपी 115 पर पहुंच चुकी है, कांग्रेस पार्टी 89 पर बहुत ज्यादा पीछे दिखाई दे रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में रुझानों में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल क्लोज पहुंच चुकी है। लेकिन राजस्थान में कांटे की टक्कर है। 96 पर कांग्रेस, 93 पर बीजेपी एक बार फिर से पीछे हो गई है, कांग्रेस पार्टी आगे हो गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत, रुझानों में बहुमत। मध्य प्रदेश में 230 में से 206 के अब तक रुझान में आंकड़े सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बहुमत। ऐसा लग रहा है कि जो आंकड़े आज तक ने अपने दर्शकों के सामने एग्जिट पोल में रखे थे, हालांकि अभी ये शुरुआत है, अभी इंतजार करना होगा 1-2 घंटे का और। लेकिन इन आंकड़ों पर ही अगर हम बात करें तो हमने जो आंकड़े देश के सामने रखे थे, बिल्कुल सटीक वो आंकड़े इन तमाम राज्यों में साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में आराम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में कांटे की टक्कर राजस्थान में दिखाई दे रही है।